आप लोग जरा माइक म्यूट करिए, किसी का माइक पीछे से आवाज कर रहा है सर, जरा देखिए, थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्लैक रॉक सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग, कह रहे हैं कि ब्लैक रॉक की जो सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए द प्लेटफॉर्म विल लॉन्च एन एयर ड्रॉप कैंपेन। कह रहे हैं ये प्लेटफॉर्म एक एयर ड्रॉप कैंपेन लॉन्च कर रहा है फॉर ट्रेजर एनएफटी एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड न्यू नोवा यूजर्स। ट्रेजर एनएफटी के जो एग्जिस्टिंग यूजर्स जैसे हम और आप हैं, या जो नए साथी आ रहे हैं, उन यूजर्स के लिए सपोर्टिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन, जिससे कि इकोसिस्टम को डेवलपमेंट, इकोसिस्टम के विकास में सहायता मिलेगी एंड दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होगा। टू पार्टिसिपेट ग्लोबल यूजर्स विद अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म, कह रहे विश्व स्तरीय जो इनके उपयोग करता है उनका पार्टिसिपेशन के लिए एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मैकेनिज्म डेवलप किया, बता रहे हैं वो। द नोवा महादेव इकोसिस्टम ऑफिशियली इंट्रोड्यूसेस द फॉलोइंग 3 पैकेजेस। इन्होंने 3 विकल्प आपको दिए हैं, 3 पैकेजेस आपको इन्होंने आधिकारिक रूप से आपके समक्ष रखे हैं। ईच पैकेज इज डिजाइन विद स्टेबल डेली रिवार्ड, कह रहे हर पैकेज में सुनिश्चित किया कि प्रतिदिन डेली रिवार्ड मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू इंसेंटिव एट इट्स कोर, और दीर्घकाल में एक इंसेंटिव देंगे आपको। जो 100 यूएसडीटी का पैकेज है उसमें इन्होंने परचेज लिमिट बताई है कि एक ईच यूजर में परचेज मैक्सिमम 1 पैकेज पर डे, हर उपयोगकर्ता एक दिन में एक पैकेज खरीद सकता है। इसका मतलब है कि हर दिन आप चाहें तो खरीद सकते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। डेली रिवार्ड 1.5 यूएसडीटी, प्रतिदिन $100 डालने से आपको 1.5% यूएसडीटी देंगे। 3 साल का ड्यूरेशन है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, डेली आपको कैलकुलेशन बताऊंगा आपको मैं। 3 साल का ड्यूरेशन है। रिवार्ड डिटेल्स क्या है? आफ्टर द प्लेटफॉर्म हैज बीन ऑफिशियली लाइव फॉर 6 मंथ, जब ये प्लेटफॉर्म 6 महीने के लिए ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे लाइव रहेगा, यूजर्स विल रिसीव अ वन टाइम रिवार्ड ऑफ 1000 यूएसडीटी। ये 1.5% के साथ में $1000 का ये लोग वन टाइम आपको रिवार्ड भी देंगे। 1000 यूएसडीटी पैकेज परचेज लिमिट, ईच यूजर, भाई हर व्यक्ति, हर उपयोगकर्ता एक दिन में एक पैकेज खरीद सकता है। डेली रिवार्ड में 16 यूएसडीटी देंगे, मतलब 1.6% पर डे। ड्यूरेशन ये 5 साल के उन्होंने रखा है इस प्रोग्राम को। एंड आफ्टर सक्सेस कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ नोवा के लाइव रहने के, ये $15,000 आपको वन टाइम का रिवार्ड भी देंगे। 10,000 यूएसडीटी पैकेज है इनका, उसमें ये प्रतिदिन आप एक 10,000 यूएसडीटी का पैकेज ले सकते हैं। $180 पर डे देंगे आपको, मतलब 1.8% हो गया। 5 साल के लिए देंगे लगातार आपको। मैं इंग्लिश पोर्शन ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं थोड़ा और बात आपसे करूंगा और इसको कैलकुलेशन समझाऊंगा, इसलिए तो जो इसका जिस्ट है, जो इसकी समरी बता रहा हूँ। रिवार्ड डिटेल्स इसमें भी, आफ्टर द प्लेटफॉर्म हैज बीन ऑफिशियली लाइव फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए जब प्लेटफॉर्म लाइव रहेगा, उसके बाद में वन टाइम आपको ये $20,000 का, $10,000 लगाने पे वन टाइम एक अलग से देंगे $180 के साथ। इकोसिस्टम एयर ड्रॉप बेनिफिट, इसमें जो इकोसिस्टम के जो एयर ड्रॉप बेनिफिट जो है वो एलिजिबल यूजर्स, ट्रेजर एनएफटी के एग्जिस्टिंग एंड न्यू यूजर, दोनों लोगों का इसमें सहभागिता हो सकती है। एयर ड्रॉप कंटेंट, द प्लेटफॉर्म विल डिस्ट्रीब्यूट इकोसिस्टम एयर ड्रॉप रिवार्ड्स, इकोसिस्टम के जो एयर ड्रॉप रिवार्ड्स है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जिससे कि हमारा इस जो प्रोजेक्ट का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं इकोसिस्टम को, उसके विकास में इस प्रोजेक्ट हम लोगों का सहयोग हो सके। पर्पस क्या है इसका, ये क्यों रहा है सामने? टू मोटिवेट यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन द इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म, ये इतना बड़ा रिवार्ड इसलिए देना चाह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट यूजर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं आपको इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट रहे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए। एनहांसिंग यूजर एंगेजमेंट, और हम उपयोगकर्ताओं का इसमें एंगेजमेंट बढ़े। और वैल्यू को क्रिएशन, जो वैल्यू बढ़े, दोनों लोगों को वैल्यू का को क्रिएशन, मतलब दोनों लोग मिलकर वैल्यू की बढ़ाएं इकोसिस्टम की। इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं कि मुख्य नोट्स क्या हैं। ऑल रिवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द एक्टिव ड्यूरेशन ऑफ द परचेज पैकेज, ये जो रिवार्ड दे रहे हैं, जितने दिन तक ये एक्टिव रहेगा परचेज पैकेज, तब तक आपको रिवार्ड मिलते रहेंगे। तो एक्टिव होने का तो उन्होंने 3 साल, 5 साल और 5 साल बताया ही है, जब तक कंपनी खुद ना बंद करे। क्योंकि आपने एक बार जो वहां फंड रख दिया तो 5 साल के लिए आपके हिसाब से लगा ना, तो इंटरेस्ट ही मिलना आपको, तो आप तो अपनी एफडी तोड़ नहीं पाएंगे ना। एफडी तो कंपनी तोड़े, क्योंकि आपका तो वहां 5 साल जमा हो चुका है। डेली रिवार्ड्स आर विड्रॉबल ऑन अ डेली बेसिस, ये जो डेली रिवार्ड हो प्रतिदिन आप अपने विड्रॉ कर सकते हो।
तो बोनस रिवार्ड्स आर रिसीव्ड वंस एंड बिकम इफेक्टिव आफ्टर द प्लेटफॉर्म हैज बीन ऑफिशियली लाइव फॉर 6 मंथ। जो बोनस रिवार्ड जो मैंने $1,000, $15,000, $20,000 बताए हैं आपको, वो 6 महीने बाद में आपको इकट्ठे देने की उन्होंने बात की है। ईच यूजर में परचेज ओनली 1 पैकेज पर टायर पर डे। हर व्यक्ति एक पैकेज एक दिन खरीद सकता है। बी सिंसियरली थैंक एवरी यूजर हु सपोर्ट नोवा एनएफटी। कह रहे हैं लोग सिंसियरली थैंक करते हैं हर यूजर को, हर व्यक्ति को जिन्होंने नोवा का साथ दिया है। योर ट्रस्ट एंड एंथुजियाज्म अलाउ अवर इकोसिस्टम टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे। कह रहे हमारा जो विश्वास है और जो हमारा एंथुजियाज्म है, उससे ये इकोसिस्टम की ग्रोथ में सहायता मिल रही है प्रतिदिन। ज्वाइन अस नाउ एंड हेल्प बिल्ड मोर प्रॉस्पेरस। कह रहे ज्वाइन करिए हमको और इसको बिल्ड करने में सहायता दीजिए। मोर प्रॉस्पेरस मतलब बहुत ही जो विकास करता अच्छे से, प्रॉस्पेरस संपन्न जिसको बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेंट एंड थ्राइविंग नोवा एनएफटी इकोसिस्टम। साथियों मैंने आपको ये नोटिफिकेशन बता दिया, इसके कैलकुलेशंस आपको बताता हूँ समराइज करते हुए कि जो नोवा महादेव इकोसिस्टम न्यू ईयर 2026 जो लॉन्च किया है, 100 यूएसडीटी अगर है आपको, तो बताया मैंने 1 यूएसडीटी पर डे मिलेगा आपको, 1.5 यूएसडीटी आपको मिलना है पर डे, और 3 साल की अर्निंग पीरियड है, 1095 डेज उन्होंने बताए हुए हैं, और 1000 आपको लिस्टिंग बोनस बोल रहे हैं जो 6 महीने की बात चल रही है, लिस्टिंग की बात करते हैं। ये 1000 यूएसडीटी देने हम लोग अगर वहां रखते हैं अर्निंग पर, तो 16 यूएसडीटी बताया था मैंने आपको। ये 5 साल के लिए 1825 डेज के लिए है, 15,000 यूएसडीटी है। अच्छा, इसमें ऊपर उन्होंने अगर क्लिक करेंगे ना, तो उनको अपने टोटल रिटर्न्स दिखाए हैं कि 1.5 इंटू 1095 करते हैं तो $1,642 बनते हैं, प्लस 1,000 जो उन्होंने बोनस बोला है, तो टोटल अर्निंग आपकी $100 लगाने पे 5 साल में 2642 बनती है। उसी तरीके से जो नीचे 16 यूएसडीटी 1000 पे है, तो 16 इंटू 1825 जो डेज दे रहे हैं, तो 29,200 यूएसडीटी होते हैं, और 15,000 का बोनस है, तो 44,200 यूएसडीटी बन जाते हैं। और सेम वे में जो नीचे आपको बताया हुआ है 10,000 यूएसडीटी पर 180 यूएसडीटी है, 5 साल के लिए भी है, तो इस हिसाब से 20,000 का इन्होंने बोनस की बात की है, तो 180 इंटू 1825 डेज तो $3,28,000 बनते हैं, और $20,000 और एडिशनली, तो $3,48,000, $10,000 लगा के आप लोग लगभग 35 गुना कमा सकते हैं अगले 5 साल में। ये इनके हिसाब से। ज्वाइन द नोवा महादेव इकोसिस्टम टू अनलॉक योर एक्सक्लूसिव अर्निंग जर्नी एंड शेयर इन द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। सर ये साथियों आपके बीच में मैंने रखा है नोटिफिकेशन, तब मैं आपसे कुछ अपनी बात भी रखना चाहता हूं साथियों। देखिए, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इन्होंने इस इकोसिस्टम का नाम महादेव जी के नाम से क्यों रखा है। हमारा तो इससे एक तरह से मुझे शिकायती लहजा भी है कि आपको अगर नोवा का और भी नाम हो सकता है, तो प्रभु के नाम से ये पैकेज चलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि हमारे इसमें सेंटिमेंट्स होते हैं, और ये पैकेज किसी एक के लिए तो है नहीं, ये तो सबके लिए है, जो जिसमें ट्रस्ट करता है उसके लिए, सबके लिए है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला तो सवाल यही है। दूसरा साथियों में हमारा बात से आपसे ये भी है कि देखिए, हम और आप लोग मंचों से जुड़े हैं कि हमारे ओल्ड फंड्स भी रिलीज हों, लेकिन सिस्टम ने ओल्ड फंड्स को एक तरह से लॉकअप में आपके रखा हुआ है 6 महीने के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम हमारा पहला इंतजार तो वहीं पर है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं साथियों कि आप लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं और साथ में 50 यूएसडीटी का रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्व में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 2.8% का लगभग कंपनी दे रही पहली लेवल पर ही, इसमें 1.5 है। और जो दूसरी बात करें 6 महीने लॉकअप के लिए, तो फंड तो आपके ऑलरेडी लॉक में पड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फंड क्यों चाहिए। जब तक ये सिस्टम प्रॉपरली स्टेबल नहीं हो जाता, जब कंपनी खुद बार बार स्टेबिलिटी की बात कर रही है, तो अगर 5 साल के लिए 10 साल के लिए सिस्टम है, तो हम 2-3 महीने बाद भी करेंगे तो क्या दिक्कत है। सिस्टम तो 5 साल के लिए है, इनका नोटिफिकेशन बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा तो रिक्वेस्ट आपसे ये कि आप जो रिजर्व करते हैं मैक्सिमम $50 से रिजर्व करिए लेवल के लिए, जैसे बात भी रखी जा रही, बहुत ज्यादा मत कोशिश करिए, अपने फंड को विड्रॉ करिए। बहुत ज्यादा फंड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फंड आपके सिस्टम में पहले से ही है। एक बात तो सर ये है। दूसरी बात आपसे ये है कि जब फंड बहुत अच्छे हो जाएं आपके अंदर, भले टाइम लगेगा कम से शुरू करते हुए भी,
तब भले इस पे ऑप्शन में सोचिएगा। उससे पहले कम से कम इसको टाइम देते भी हम लोग, क्लैरिटी और आनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि जितना फंड कंपनी एक तरह से हमसे लेती है वो लॉकअप ही कर देती है। तो आप रियलाइज तो कर नहीं पाते, खाली हमारा आप सब देखते रहते हैं। तो हम क्या इसमें इन्वेस्टमेंट पैसे देखने के कर रहे हैं क्या, कि हम खाली देखते रहे, विड्रॉ न कर पाए? तो मेरा तो आज यही है, इस नोटिफिकेशन को देखकर तो यही रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अंदर एक्टिवेशन वाला पार्ट चूंकि मजबूरी बनती दिख रही है तो करिए। $50 से यूएसडी से अपना रिजर्व लगाइए, और बड़े फंड सिस्टम में भी बिल्कुल ना ले जाइए हमारे हिसाब से, क्योंकि ये जो, मैं इसको एक तरह से ब्लाइंड बॉक्स ही मानता हूँ। जैसे लास्ट टाइम ब्लाइंड बॉक्स किया गया था कि $1,000 $15,000 बना दिए एक तरह से। इतना तो मुझे लगता है ब्लाइंड बॉक्स में भी नहीं दिया था इतने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कहने मतलब ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी पार्टिसिपेट करवाना चाहती है और चाहती है कि फंड हमारे अंदर जाएं। हम तो यहाँ उल्टा मांगने आए हो, लगातार इनके जितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें बात इन्वेस्टमेंट की बार बार आ रही है। अगर $1,000 का पैकेज बाय करेंगे तो पैसे अंदर डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 1000 यूएसडीटी ना। अंदर तो फंड आपके हैं नहीं, जो अंदर फंड है लॉक कर रहे हैं इन्होंने, तो वो तो यूटिलाइज हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए साथियों, मेरा आपसे यही आज विचार है कि अब सिस्टम के अंदर बहुत फंड न दिए जाएं, जरूरत के हिसाब से थोड़ा फंड दिया जाए। कैलकुलेटेड रिस्क जिसको मैं हमेशा शब्द यूज करता हूं, उसको आप बेस बना के डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मैं अब इसमें ज्यादा पैसा अंदर डालने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा माइंड इसमें अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा है खुद का भी, कि इतना बार बार सिस्टम किस तरह से मतलब फंड चाह रहा है हमारा बढ़ा के देने वाला, बात सही है, लेकिन हमारा जो फंड अंदर सिस्टम में वो रिलीज करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा जा रहा है। उल्टा ऑप्शंस वो आ रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें। पहले 60 यूएसडीटी का इन्होंने एक्टिवेशन की बात की, फिर रिजर्व करने के लिए प्रेरित किया, तो वहां रिटर्न ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ जितना आप डालेंगे उसको महीने भर के अंदर अपना विड्रॉ जरूर कर लें। अब इन्वेस्टमेंट इसको जो नया देते हैं उसको ज्यादा देर तक वहां अंदर ना रखें, और बहुत ज्यादा तो आप इनको भी हरगिज न दें सर। ये मेरी आपसे बातचीत का मेन मंत्र था। नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने रख दिया है, और हम इनसे अब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने जो बताया कि 20% देंगे, 30% देंगे, 50% देंगे, हम ये जानना चाहते हैं देंगे कैसे। सवाल ये भी है, क्योंकि इतने बड़े फंड, मैंने हमेशा बात कही है, इतने बड़े फंड ये डायरेक्ट आपको वॉलेट में नहीं दे सकते। वो मेरी जो समझ है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलते ना, वो बिल्कुल मुझे असंभव लगता है। एक ही तरीका मैंने हमेशा मंच पे कहा पैसा देने का, ये था कि आप इकोसिस्टम दें, उस पर आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, बाय सेल का आपको ऑप्शन हो, और उसके बाद में आप निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ब्लॉकचेन चाहिए। अब ब्लॉकचेन रिलीज नहीं हुई है, टीएफटी की सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग नहीं हुई है। ये दो बहुत अहम बिंदु हैं सर। ये जो नोवा इस समय काम कर रही है वो मोटिवेट करके मोस्टली फंड सिस्टम में अंदर ही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिन साथियों ने पहले इनिशिएटिव लिया है उनके फंड निकल रहे हैं, लेकिन जितने निकल रहे हैं उससे कई गुना अंदर जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज वॉइस ब्रेक होगी संजीव सर आपकी। संजीव सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी, नेटवर्क का इशू हो गया था। हाँ, सुन पा रहे जी सर? जी सर। हाँ हाँ, जी सर, हाँ नेटवर्क जी में प्रॉपर आप। वो चेंज करके, वाईफाई चेंज करके मोबाइल पे आना पड़ा। हाँ, मैं बात कंटिन्यू यही कर रहा था साथियों आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे रखना चाहता हूँ, खासकर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की बात पे ज्यादा बात कर रहा हूँ मैं। एक्टिवेशन ओके, $50 आप रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक, लेकिन उससे आगे बिल्कुल नहीं। कम से कम सिस्टम को टाइम दीजिए, जब तक ये प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं दिखा देता है, जब तक प्रॉपर पे आउट नहीं होते हैं, या फिर इनकी ब्लॉकचेन लाइव नहीं होती है, टीएफटी की सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग नहीं होती है, तब तक साथियों हमें इस पे थोड़ा कॉशियस बिल्कुल होना चाहिए। एक्साइटमेंट के साथ साथ में कहते हैं हमको होशो हवास में भी रहना चाहिए। और मैं आज इसे क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से हमेशा आपसे बात करता हूँ, लेकिन जिस तरह से सिस्टम फंड्स को बार बार ऑप्शन दे के आपसे इन्वेस्ट करवाना चाह रहा है, मुझे इससे थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर है कि इतना सिस्टम में पैसा ना देके बेसिक ही दिया जाए। अब ये हमारे विनोद जोशी जी कह रहे थे
कि कंपनी क्या लिक्विडिटी निकाल रही है। कंपनी ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, रेट गिरने पर भी वो होल्डिंग तो 2 वॉलेट की एज इट इज है, कंपनी ने होल्डिंग कम नहीं की। लेकिन कंपनी मैंने कहा ना पहले से ट्रेडिंग वॉलेट इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ बड़े ट्रेडर्स भी हैं, कंपनी भी इन्वॉल्व है। एक 9668 वॉलेट से करीब करीब आज सुबह से लेके 2.25 करोड़ टोकन छोड़े गए थे, उसी से प्राइस को इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया गया था। वो वॉलेट भी अब लगभग नेगेटिव हो गया। मतलब अब सोचिए माइनस, अगर उस वॉलेट में -1 करोड़ 76 लाख टोकन है तो कहां से आए थे वो? किसी यूजर के तो होंगे नहीं। तो इतने बड़े जो टोकन जो थे पूरा माइनस में दिख रहा, मतलब वो वॉलेट एक तरह से तो कहीं सिस्टम से रिलीज पहले कभी रखे गए होंगे, जो मैं कहता हूँ सिस्टम के कुछ वॉलेट ऑपरेट करते हैं, उसी से ड्रैग किया गया। तो किसी यूजर ने इतना प्राइस नहीं गिराया है, ये कंपनी ही मेरे हिसाब से कर रही है। तो यदि कंपनी जब पॉजिटिविटी बिल्ड हो गई थी 2-3 दिन पहले से, लगातार मंचों पे रॉकेट उड़ रहे थे, 002 तक प्राइस जा चुका था, तो कंपनी 9-10 हजार डॉलर निकाल के क्या बड़ा काम कर रही है। आज कंपनी को मैसेज देना चाहता हूँ, कम्युनिटी की पॉजिटिविटी के लिए कंपनी को होल्ड तो कर सकती थी ना, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं था। कंपनीज को प्राइस को बार बार इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो क्रिप्टो में नए हैं, कोई क्रिप्टो को बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है। तो मोस्टली इस तरह की जो पैनिक स्टेबलिश स्थिति बनाई जाती है अप एंड डाउन करके, तो इसमें लोगों को शिकायत आती है। विनोद जोशी साहब जैसे बात रख रहे थे अभी, तो विनोद जोशी जी का बात नहीं है, ये बहुत लोगों को साथियों के मन में होना चाहिए, होगा भी शायद। तो हमारा सिस्टम से रिक्वेस्ट ये है कि चीजों को स्टेबलाइज करिए, आप भी कुछ करते देखिए, हम लोग ही सब कुछ आपके लिए कर देंगे। और आपको इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना है तो आपके पास तो बहुत सारे फंड पहले से ही जा चुके हैं, तो उनका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? और अभी आप बार बार ब्लैक रॉक से पैसा ले रहे हैं, तो ब्लैक रॉक के पैसे लेके क्या कर रहे हैं आप? पैसा सारा आप हमसे मांग रहे हैं, फंड तो पूरा आपको हमसे चाहिए, तो ब्लैक रॉक का पैसा कहाँ जा रहा है? और कौन सी बड़ी सेकंड नाउ फंडिंग हो जा रही है आपकी, पहली फंडिंग हो जा रही है, पहली फंडिंग के पैसे कहाँ चले गए? साथियों, इस तरह के सवाल उठते तब हैं जब सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके आगे नहीं बढ़ते हैं ये। तो इसीलिए मैंने आज नोटिफिकेशन आपके सामने संक्षिप्त में रखा। लेकिन मैं आप सबको मैं ये भी कहता हूं कि अंदर फंड जो ले जा रहे हैं वो लिमिटेड ले जाइए, बहुत ज्यादा मत ले जाइए। लिमिट के रखेंगे तो आपका रिटर्न भले लिमिटेड होगा, तो रिस्क फैक्टर भी लिमिटेड ही होगा, दोनों चीजें लिमिटेड होंगी। लेकिन 1000-2000 डॉलर अंदर आपने डाल दिए तो 5 साल के लिए लॉक कर देंगे आपको। तो मान लीजिएगा, मैं $100 का कैलकुलेशन बताता हूँ कि $100 मान लीजिए आपको $1.5 दिए, तो 45 दिन में 30 दिन में $45 निकले, तो 2 महीने $90, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग नहीं है। तो 10 दिन और, तो 70 दिन में आपके ये $100 रिटर्न $100 बनेंगे। और बचा हुआ जो आपको दिखा रहे हैं वो तो आपको ऊपर ही दिख रहा ना कि एक $100 $1000 मिलेंगे और 5 साल तक 3 साल तक मिलेंगे। तो इस ऑनलाइन दुनिया में 3 साल 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है, 5-6 महीने भी ज्यादा होते हैं हमारे साथियों। तो सिस्टम को पूरा मौका दिया जाए। इस मंच से मुझे मालूम है सुना जाता है, मैं बहुत कम्युनिटी के बिहाफ में कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से आइए सर। आपका ब्लॉकचेन नहीं दिख रहा हम लोगों को, दिखाइए। आप इकोसिस्टम की बात करते वो लेके आइए, और आप टीएफटी की सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग करिए। कम्युनिटी में पूरा कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है। ये जो ऊपर नीचे करते हैं आप, प्राइस को इतना ज्यादा जर्क मारते हैं, इससे तो लगता है कि सिस्टम कम्युनिटी मोटिवेट क्या होगी, उल्टा कम्युनिटी के मन में सवाल ही उठते हैं। तो इस सवाल को दूरी करने का काम आपका है। हमको आप पेमेंट नहीं देते, हम आपके लिए यहाँ पे बैठ के बात करें अपने अपने कम्युनिटी से। ये सारा जो आप दे रहे हैं वही बात रख सकते हैं। तो पूरा सब कुछ हमारे सामने ऑर्गेनाइज करिए और प्रॉपर आइए। दूसरी बात, जो बिंग एक्स की जो बात कर रहे थे हमारे साथी, देखिए सिस्टम ने जो शायद एड्रेस बाउंड की बात कर रहे हैं वो, तो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एड्रेस यहाँ पे मत लाइए, चाहे बाइनेंस ही क्यों ना हो। आपको बिटगेट वॉलेट सबसे अच्छा है। ट्रस्ट वॉलेट में हमेशा मना करता हूँ, बहुत ही वो ठीक वॉलेट नहीं है, कुछ वहां गड़बड़ होते रहता है। तो बिटगेट वॉलेट आप बनाइए, एकदम बढ़िया वॉलेट है, सिक्योर भी है। उसी का BP20 का एड्रेस आप अपने इस नोवा एनएफटी में बाइंड कर लीजिए। तो बिंग एक्स या बाइनेंस या किसी XYZ एक्सचेंज का एड्रेस, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एड्रेस यहाँ पे बाउंड मत करिए साथियों। तो यही बात आप सबसे रखनी थी। कुछ सवाल आएंगे तो मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ काम सिस्टम का भी है, सिस्टम को करने दीजिए, उनको करवाइए उन लोगों से। और हमें आपको लिमिटेड फंड अंदर लेके जाने हैं, मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय श्री महाकाल। थैंक यू संजीव सर, बहुत धन्यवाद सर आपका, तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जगदीश